नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और आज बात करेंगे कि आखिरकार सच या झूठ पर कम ही बात करने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने क्यों उठाए हैं कांग्रेस के ऊपर सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से लौटी नुसरत भरूचा ने आखिरकार क्या सुनाई है खौफनाक कहानी और क्या कहा है भारत सरकार को लेकर। और वहीं तीसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ईरान के राजनेता के लिए एक्स यानी कि ट्विटर पर दिया गया है इजराइल की तरफ से मुंह तोड़ जवाब। और आखिरकार जवाब में क्या लिखा है इजराइल ने, इन तीनों मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि पहले शुरुआत करते हैं राजदीप सरदेसाई से। जिस तरीके से कांग्रेस आज तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए लगातार जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान तो दे रही है और फिलिस्तीन का समर्थन जो है वो कांग्रेस ने किया है बिना इन बातों और बिना इन तर्कों को जाने कि किस तरीके से हमास आतंकी संगठन ने सबसे पहले 20 मिनट में 500 से ज्यादा रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर छोड़े और किस तरीके से कैजुअलिटी जो है वो हमास आतंकी संगठन की तरफ से की गई और किस तरीके से इजरायली महिलाओं के साथ व्यवहार या फिर हम कहें उनके साथ दुष्कर्म जो है वो हमास के आतंकवादियों ने किया और कैसे सिविलियंस के लिए जो है वो बंधक बना के रख रखा है हमास ने। इन तमाम चीजों पर बुराई या फिर इन पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर समर्थन किया है फिलिस्तीन का, जिस पर जो है अब पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए सवाल जो है वो भी पूछा गया है कांग्रेस से। दरअसल आपके लिए कहें कि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि हमास आतंकवाद की निंदा जो है वो कांग्रेस ने नहीं की, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इससे जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने में ज्यादा आसानी है और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमारे पास आएगा अगर हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो भारतीय मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा बयान या फिर फिलिस्तीन का समर्थन देने से मिलेगा भारत के मुसलमानों का वोट। कांग्रेस के लिए देश नहीं बल्कि वोट बैंक जो है वो मायने रखता है और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो बयान कांग्रेस ने दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि 1998 यानी कि 1989 से अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो सिर्फ एक ही चीज है और वो है कांग्रेस की मानसिकता, वो भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। और कई उदाहरण जो है वो इस बीच राजदीप सरदेसाई ने दिए कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट को अपर यानी कि ऊपर रखकर ये भी नहीं देख रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और आतंकी संगठन के ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहा है और ये कह रहा है कि फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई जो कभी कांग्रेस को लेकर बोलते नहीं है या फिर इक्का दुक्का ही मौका रहता है जब राजदीप सरदेसाई कांग्रेस को लेकर सवाल उठाते हैं और ये उन्हीं मौकों में से एक है जब राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस को लेकर सवाल भी उठाए हैं और बताया भी है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और जिस कौम यानी कि अगर जाति धर्म की बात की जाए या फिर हम तमाम चीजों की बात करें धर्म को लेकर बात करें तो कांग्रेस जो है वो हमेशा से ही इन्हीं दो फैक्टर्स पर वोट बटोरती आई है और इसीलिए फिर एक बार मुस्लिमों का यानी कि भारतीय मुस्लिमों का वोट लेने के लिए जो है ये फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि वो बात भी नहीं भूला है कोई कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस के ही नेता 2019 के चुनावों में जो है या फिर हम कहें कि दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव थे तो यही लोग जो है वो पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे थे मोदी सरकार को हराने के लिए और आज यही नेता जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए। इसी के साथ बात करते हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस बात करें तो नुसरत भरूचा जो कि पिछले ही दिनों इजराइल में फंसी हुई थी और उन्हें जो है वो भारतीय सरकार ने जो है वो फिर वापस यानी कि सुरक्षित वो अब भारत लौट आई है। और उसके बाद नुसरत भरूचा ने जो है वो इजराइल की जो है वो खौफनाक कहानी बताई है और इसी के साथ नुसरत भरूचा ने भारतीय सरकार की तारीफ भी की है। नुसरत भरूचा ने कहा कि मुझे एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम इस
देश में है, यानी कि हम भारत में हैं, हम प्रोटेक्ट हैं, हम सुरक्षित हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद कहना चाहूंगी, इंडियन एम्बेसी और इजराइल एम्बेसी को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इन हालातों से निकलने के लिए गाइड किया और आज मैं सुरक्षित अपने वतन आ पहुंची हूं। ये बात जो है ये बॉलीवुड की कलाकार है, अदाकारा है, यानी कि नुसरत भरूचा, और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हम सुरक्षित हैं और हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम भारतीय हैं, जो कि हमारा देश जो है वो इस तरीके के किसी भी युद्ध में नहीं फंसा हुआ है। और इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय का भी धन्यवाद किया है और इसी के साथ भारतीय सरकार यानी कि मोदी सरकार का भी धन्यवाद जो है वो नुसरत भरूचा ने किया है, क्योंकि अभी उन्हें पिछले ही दिनों इजराइल से निकालकर भारत लाया गया है और इसी तरीके से भारत में हर उस भारतीयों को बचाया जा रहा है जो इस युद्ध के दौरान देशों में फंसे हुए हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें, इजराइल को लेकर अगर हम बात करें तो आज इजराइल जो है वो ठान चुका है कि हमास हो या हिजबुल्लाह, इन दोनों को ही जो है वो खत्म करके रहेगा इजराइल, जिसके लिए इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो पहले ही बयान में कह चुके हैं कि हम जो है वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करके ही रहेंगे। और इसी बीच ईरान के एक राजनेता ने जब ट्विटर पे ट्वीट किया इन तमाम मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से ईरान जो है वो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है इजराइल को, तो इजराइल के भी ट्विटर अकाउंट ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान के इस नेता को। जी हाँ, इजराइल के ट्विटर अकाउंट की तरफ से लिखा गया है कि जब आप कीबोर्ड के पीछे छुपे हो तो बहादुर बनना बहुत ज्यादा आसान है। यानी कि जिस तरीके से पैलेस्टीन या हम कहें कि फिलिस्तीन के लोगों को एक शील्ड बनाकर जो है वो हमास आतंकी संगठन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और यही बात जो है वो की गई है इजराइल के ट्विटर अकाउंट की तरफ से। और इस पर ये भी डिफेंस का अकाउंट है, आपके लिए बता दें कि इसी अकाउंट के द्वारा जो है वो भारतीयों को धन्यवाद कहा गया था, थैंक यू इंडिया भी इसी अकाउंट के द्वारा कहा गया था। और इसी ट्विटर अकाउंट के द्वारा यानी कि एक्स अकाउंट के द्वारा ये भी कहा गया है आपको और आपके मित्र हमास को जल्द ही अपनी बर्बर कृत्य पर पछतावा होगा जो इजराइल के साथ किया गया है। जी हाँ, यानी कि जल्द ही हिजबुल्लाह या फिर फिलिस्तीन के समर्थक जितने भी आतंकी संगठन है या फिर जो देश है उनको जल्द ही पछतावा होने वाला है। और मेन इनमें से है एक हमास आतंकवादी संगठन जिसने इजराइल के ऊपर सबसे पहले हमला किया, या फिर हम कहें कि हिजबुल्लाह। अब जो है वो इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका ने भी जो है जितना सपोर्ट देना था वो दे चुका है और 84 से ज्यादा देश जो है वो आज इजराइल के साथ खड़े हैं और अब इजराइल जो है वो पीछे हटने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।